हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्त्री संघर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी थी और 3 बजे हम उठ चुके थे। हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इसी गुड मॉर्निंग के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है, भरोसा ईश्वर पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है, मगर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत ही अच्छा, दिल को लगने वाला, बिल्कुल पावरफुल मोटिवेशन कि जो हमें अंदर से झकझोर दे, है ना। कहते हैं सब कि हमारे नसीब में ही नहीं है ये चीज़। अरे नसीब बनाना पड़ता है, भाग्य अपना बनाना पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं ना, नियति हमें उसी के अनुसार हमें फल देती है। जिस नियति के साथ हम कर्म करेंगे उसी नियति के अनुसार हमें फल भी मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे चोर चोरी करता है तो पकड़े जाने पे उसको मार, डंडा, लाठी, जो कुछ भी सज़ा उसको देनी होती है दिया जाता है। और वहीं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो जो अच्छा वर्क करते हैं उनको उसके लिए सराहा जाता, उनकी प्रशंसा की जाती है। तो ऐसे ही हम लोगों का भी जीवन है दोस्तों। हम लोगों की पढ़ाई भी इसी तरह से है कि हम अगर ये नियति बनाकर ये अपने मन में ठान के चल रहे हैं आज इतना हमें कंप्लीट करना है तो वो हो जाएगा कंप्लीट। और दोस्तों आज था मंडे और जैसा कि मैं आपको अपनी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मंडे को फास्ट रहता है। तो उस दिन मैं थोड़ा सा हेयर केयर भी रूटीन अपना लेती हूँ। थोड़ा सा रात को मैंने मेथी दाना 2 चम्मच और 3 चम्मच चावल का दाना लिया था, तो उसको रात को भिगो दिया था। रात भर वो भीगने के बाद फूल जाता है ना बहुत ही अच्छे से, फिर उसको आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें मैंने मिलाया था थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मिलाने के बाद उसको मैंने अपने बालों पे अप्लाई कर लिया था। बहुत ही पहले मेरे बाल जो थे ना वो बहुत ज़्यादा झड़ते थे, बहुत ज़्यादा, हर जगह बिस्तर पे, कंघी में, मतलब कंघी लगते ही सर के बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। तो थोड़ा सा जब से थोड़ा सा हेयर केयर अपना लिए हैं ना तो थोड़ा सा हो गया है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कोई बात नहीं है। और फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे आप न्यूट्रिशन का कम मिलना, समय पे भोजन न लेना, पानी का कम होना, तो इस वजह से तब भी नुकसान होता है ना। और अब आ चुके थे हम अपनी किचन में फटाफट से। बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना था, लंच वगैरह बनाना था। नहाने के पहले ही मैंने नाश्ता के लिए घुघरी वगैरह छौंक दी थी, घुघरी वगैरह बन गई थी। बस केवल पराठा बनाना था बच्चों के लिए, रोटी। और अभी रोटी वगैरह बना के इन लोगों को तैयार करके फिर ये लोग अपना चले जाएंगे स्कूल। उसके बाद फिर हम भी घर का सारा काम निपटा के फिर पहुंच जाएंगे हम भी अपने डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों ये जिद है चलते रहने की। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो ये लक्ष्य बना के चलते हैं ना कि वहाँ पहुँचना है, और ये भी टारगेट रखते हैं कि इतने घंटे में हम पहुँच जाएंगे। वो भी एक प्रकार की मंजिल ही है ना। तो वैसे हमारी जो पढ़ाई है ना, जो हमारा लक्ष्य है वो भी हमारी मंजिल ही है। लक्ष्य को ही मंजिल कहते हैं। और इसके लिए भी जब तक हम जिद पे अपने नहीं आएंगे ना, जब तक
उस जिद के लिए हम अपनी जिद पे नहीं अड़े रहेंगे, तब तक वो जिद हमारी पूरी नहीं होगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ चाहिए होता है तो वो अपनी माँ से जब तक उसको मिल नहीं जाता ना, माँ दे दो, माँ दे दो, माँ दे दो रट लगाए रहता है ना। तो ऐसे ही हमें भी करना है अपनी बुक्स के साथ, अपनी नोटबुक से साथ बुक के साथ सॉरी। जब तक कोई भी चीज़ हो, जैसे आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, मेरे साथ भी है, अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, याद कैसे नहीं होगा। हम बड़े हैं या बुक्स में लिखी ये चीज़ें बड़ी हैं? हम बड़े हैं ना, हमारा मस्तिष्क बड़ा है, हमारा ज्ञान बड़ा है। ऐसी थिंकिंग, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप लोग वर्क पे अपने ध्यान देंगे ना, तो बिल्कुल पॉसिबल, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाग्य ऊपर से लिख के आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके हाथ नहीं है, क्या उनके भाग्य नहीं है? ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, है ना। और जैसा हम अपना भाग्य बनाते हैं ना, वो भाग्य ईश्वर खुद रचते चले जाते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, हमें उसी अनुसार हमें फल मिलता चला जाता है। बार बार असफल होने से भी डरना नहीं चाहिए। मैं तो बहुत बार झेल चुकी हूँ और रोई भी हूँ, बहुत बार डिप्रेस्ड भी हुई हूँ, लेकिन मेरे साथ रहने वाले मेरे हस्बैंड, इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, जब लास्ट बार मैं 2 नंबर से आपकी बार TRE 3.0 में नहीं निकल पाई ना, तो उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़ का। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन फिर बाद में समझाया कि कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करो, होगा क्यों नहीं, तुम मेहनती हो, तुम कर सकती हो। बाय द वे उन्हीं की सपोर्ट की वजह से, अच्छा, अगर घर में कोई भी आपके साथ ना हो लेकिन आपका हस्बैंड आपका साथ देता हो, तो वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। कुछ कुछ बच्चियों को, कुछ कुछ वाइफ को, कुछ कुछ औरतों को ये प्रॉब्लम होती है ना, उनके घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, ना हस्बैंड, ना सास ससुर, कोई नहीं होता है। फिर भी वो चोरी चुपके कैसे भी करके सारी चीज़ें करती हैं और एक दिन अपने नाम को पूरी दुनिया में उजागर करती हैं। ऐसा होता है ना। तो जिन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, जिन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, उनको तो आगे बढ़ना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज जो युग चल रहा है 21वीं सदी का, उसमें महिलाएं पुरुषों से कम हैं। कहीं महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए, तो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अगर साइंटिफिक उसमें देख लीजिए, क्षेत्र में देख लीजिए, टीचिंग क्षेत्र में देख लीजिए, और डॉक्टरी क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं भी एनी वे एनीथिंग, कहीं भी देखिए, हर क्षेत्र में महिलाएं भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं जितनी कि पुरुष अभी भी। लेकिन बहुत ही वर्क बाकी है महिलाओं पे। तो थोड़ा सा हमें अपने लिए भी वर्क करना है, अपने लिए भी जीना है और अपने नाम को भी रोशन करना है। ये बताइए, आप लोग ऐसे बनाते हैं निमोना? ये निमोना, मेरे यहाँ तो निमोना ही बोलते हैं, जो मटर को पीस के फिर मसाले वगैरह पीस के बनता है साथ में। भाई हम तो ऐसे ही बनाते हैं कि ग्राइंडर में मसाला, सारा ग्रीन मसाला लेते हैं, जैसे हरा धनिया हुआ, मिर्ची हुआ, जीरा तो हरा मसाला नहीं है, सॉरी, सूखा मसाला है, जीरा हुआ, काली मिर्च, अदरक, ये सब, और मटर, इन सारी चीज़ों को पीस कर उसके बाद फिर ये बनाया जाता है। और अब हम अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल तैयार हो चुके थे और जाने वाले थे, लाइब्रेरी पहुंचने वाले थे, रेडी हो चुके थे लगभग, बस निकलना बाकी था। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद मेरी वीडियो पसंद आती होंगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो पहुंचती रहेंगी। मेरी छोटी सी दुकान है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, गोसाईगंज में, अयोध्या गोसाईगंज। 2 व्हीलर की दुकान है, वहाँ पे 2 व्हीलर बनाए जाते हैं। तो हम कह रहे थे कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए
और कमेंट कर दिया करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम, वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, रोलर मशीन का आविष्कार कब हुआ था, संश्लेषित रंगों की खोज किसने की थी। कई क्वेश्चन हो गए ना। और प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने % होता है। मैंने साधारण से क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। और रक्त का पीएच मान कितना है, और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, करंट कॉइन ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा कैलोरी हमें किस चीज़ से मिलती है, किस खाद्य पदार्थ से मिलती है, हरी वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है, गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा। वस्त्र विज्ञान का सबसे छोटा रेशा कौन सा है, कौन सा रेशा फिलामेंट है वनस्पति जगत का, और कौन सा रेशा प्राणी जगत का फिलामेंट रेशा है, और वानस्पतिक और प्राणी जगत में फिलामेंट रेशा कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।